सी ऐसी शख्सियत है सियासी जो आपकी पुष्ट बनाई करता है, उस पे जो 295A का पहला पर्चा था वो तो उसमें इश्तिहारी है। शामिल तफ्तीश हो भी अरेस्टेड ऑन द एयरपोर्ट। देखे ना, कुरान की नाउज़ बिल्लाह बेरुमती करना या फिर नमाज की बेरुमती करना या तौहीन रसालत, ये जो चीज़ें हैं, ये जो दफात हैं, इस पर मुआफ़ी है ही नहीं। लेकिन ये कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए सवालिया निशान है। कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए जी। डिसाइड अदालतों ने करना है, लेकिन इल्जाम बहरकैफ इल्जाम है। अगर आज रजब भट्ट गिरफ्तार ना किया गया, याद रखिएगा फिर हर आम शहरी उठ कर ये करेगा और एक मजाक बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, आज से चंद माह पहले सोशल मीडिया पर एक भौंचाल आया था कि रजब भट्ट ने फलां मामले में मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन कर दिया है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम था और ये इल्ज़ाम कोई इतना छोटा इल्ज़ाम नहीं था कि जिसको बड़ा जो है ना वो नॉर्मली लिया जाता। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि रजब भट्ट रातों रात मुल्क छोड़कर फ़रार हो गया। उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर उसके ऊपर एक FIR कटी और उस FIR के बाद वो वहीं पे रहा, पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन हाल ही में अब खबरें ये है कि वो दोबारा रातों रात पाकिस्तान आ चुका है। मामला ये है कि किसी आम पाकिस्तानी पर जब FIR कटती है और वो बैरून मुल्क होता है, तो जब वो पाकिस्तान वापस आता है, FIA अमूमन उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेती है। ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कानून इस पर क्या कहता है, और क्या ये मामला यही तो नहीं कि जिसका रजब भट्ट ने आज से कुछ दिन पहले अपने एक व्लॉग में भी इजहार किया था कि मुझे किसी बड़ी शख्सियत की जानिब से जूं ही कोई इशारा मिलेगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। तो ये बड़ी शख्सियत कौन सी है, कौन सा हाथ पीछे है, इस सारे मामले पर बात करने के लिए मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कानून क्या कहता है और दूसरा मामला भी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं कि किसी आम पाकिस्तानी पे जब पर्चा होता है, वो बाहर से पाकिस्तान वापस आता है, एयरपोर्ट पर FIA गिरफ्तार कर लेती है, इस मामले में रजब भट्ट को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये सरासर ज्यादती है। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुझे एक बात बताएं, कानून जो होता है वो गरीब के लिए, अमीर के लिए इक्वल होना चाहिए, या पुलिस वाले के लिए या किसी, यहाँ चाहे हम वोकला लोग हैं, चाहे कोई आम सिटीजन है, आम पाकिस्तानी, सबके लिए बराबर होना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर बराबरी और मसावी हकूक का मुजाहरा किया ही नहीं गया। बिल्कुल। अगर आपके ऊपर एक FIR है, आप एयरपोर्ट पर आते हैं, इतना हाईलाइटेड मैटर है मेरा भाई, आपको यू शुड बी अरेस्टेड ऑन द एयरपोर्ट। बिल्कुल। लेकिन आप एयरपोर्ट पे अरेस्ट क्यों नहीं हुए भाई? ये सवाल FIA ने आपको एयरपोर्ट पे अरेस्ट क्यों नहीं किया, या जिस थाने में ये FIR है उसकी लोकल पुलिस ने आपको क्यों नहीं अरेस्ट किया? बिल्कुल। और एक बंदा जिसके ऊपर 295A जैसी इनहीनियस ऑफेंस है, संगीन जिसकी मुआफी है ही नहीं, वो सच्चा है या झूठा है, ये फैसला करना है कोर्ट ने, अदालतों ने। इट विल कम इन कोर्ट्स, ये कोर्ट्स में, अदालतों में आएगा, वहां पे डिसाइड होगा कि ये सच है या झूठ। बात करते हैं कानून की, FIR की। अगर FIR हुई, FIR होने के बाद मेरे भाई एक शख्स ऑन एयर एक वीडियो बनाता है, मैसेज जारी करता है कि मैं रजब भट्ट, मैं आ रहा हूं पाकिस्तान इतने घंटे बाद। ठीक। तो हमारे जो एनफोर्समेंट, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, कहां सोए हुए हैं? क्यों सोए हुए हैं? ठीक भाई, आप तो फौरी एयरपोर्ट पे देखें। मैं रजब भट्ट पे बात करना ही नहीं चाह रहा था, सीधी सी बात। जी। आप लोगों ने मुझे कहा कि जी रजब भट्ट पे इंटरव्यू करना, मैंने कहा जी मैं नहीं करना चाहता। आपने कहा जी फिर भी बात करें, मेरिट की बात करें। तो मेरिट फिर मुझसे सुने। मेरिट ये है कि रजब भट्ट को एयरपोर्ट पे अरेस्ट होना चाहिए था, बिहाइंड द बार जाना चाहिए था। अगर वो आते ही, सबसे पहले देखे वो आते अरेस्ट नहीं हुआ, और मुझे सुनने में वो इस्लामाबाद गया, अगर उसने इस्लामाबाद से प्रोटेक्टिव बेल ली है तो मुतलका कोर्ट से फ्री रेस्ट लेगा। उस पे जो 295A का पहला पर्चा था वो तो उसमें इश्तिहारी है। अच्छा। उसने तो मुतलका कराची की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फ्री रेस्ट नहीं करवाई। लाहौर से आप प्रोटेक्टिव बेल करवाते हो, लाहौर हाई कोर्ट आपको ये कहती है कि जाएं आप कराची, वहां से आप फ्री रेस्ट करवाएं। शामिल तफ्तीश हो ना, आप शामिल तफ्तीश होते हैं ना, वहां से जाके देखें कानून 295A जैसे दो
पर्चे हुए, दोनों में आपने प्री अरेस्ट नहीं करवाई, प्रोटेक्टिव एक में बेल करवाई। अब कौन सी ऐसी शख्सियत है सियासी, हाँ सवाल कौन सा ऐसा बंदा है मंजरे आम पर आए, बताए हमें, जो आपकी पुष्ट बनाई करता है 295 जैसे पर्चे में, लोगों को पता चले। अब ये पर्चा सच्चा है या झूठा है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है लॉ की इंप्लीमेंटेशन में, सवाल ये है अब आपको क्या लगता है, इसका तो इशारा उन्होंने वाजे दे दिया था पिछले दिनों एक वीडियो में। कानून नाफिज करने वाले अदारों के करैक्टर पर सवालिया निशान है। हम कार्य कोर्ट वाले हैं, हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, हमने जमहूरियत की बात करनी है, हमने कानून को जिंदा करना है, ठीक है। अगर हम जैसे लोगों पर FIR हो सकती है, हम लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, तो हु आर यू रजब बट, तुम्हारी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैं आज जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, चीफ जस्टिस जो हमारा हाई कोर्ट है लाहौर का, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है उससे, और पाकिस्तान के जितने सियासी लोग हैं, पाकिस्तान के जितने मेरे मुसलमान बहन भाई, मेरे सबसे ये अपील है, कोई भी FIR है जिसमें देखे ना कुरान की नाउज़ बेरुमती करना या फिर नमाज की बेरुमती करना या तौहीन रसाले, ये जो चीज़ें हैं, ये जो दफ़ात हैं, इस पर मुआफ़ी है ही नहीं, ये काबिल बर्दाश्त है ही नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, नो कंप्रोमाइज ऑन द डिग्निटी ऑफ इस्लाम। तो अर्ज़ ये है कि मेरे भाई सरासर ज़्यादती है। और पिछले दिनों कोई देखिए हमने पहले आवाज़ उठाई, फिर हमें खामोश करवाया गया, हमने अक्सर सर्च किया, हमने इसको जीरो यानी कि हमने एक आसान सा पैगाम इसको दिया कि आप आवाम से, मुसलमान उम्मा से माफ़ी मांग ले, हम आपकी जान छोड़ देते हैं। इसने माफ़ी मांगी, उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तुम्हारे मुंह के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी ज़बान को टिकने नहीं देती? या तुम जान के करते हो या तुम शैतान हो। रोजाना आपको लाखों लोग देखते हैं। भाई अर्ज ये है, हमें आपकी फेम की या व्यूवरशिप की जरूरत नहीं है, हम बात करते हैं हक की, रूल ऑफ लॉ की, मेरिट की, अपने इस्लाम की डिग्निटी की, अपने मुल्क की डिग्निटी की। इस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप आए हैं रजब भट्ट के मामले में हम बात कर रहे हैं, तो फिर हक ये है, सच ये है कि यू शुड बी अरेस्टेड। कानून बड़ा वाजे है जी, और यहाँ पे बात हम कोई अदालत नहीं बन रहे, मैं वाजे करता चलूँ, डिसाइड अदालतों ने करना है, लेकिन इल्जाम बहरकैफ इल्जाम है। अगर आज रजब भट्ट गिरफ्तार ना किया गया, याद रखिएगा फिर हर आम शहरी उठ कर ये करेगा और एक मजाक बन जाएगा। जाहिर है फिर जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो एक मजाक बनेगा। ये बहुत एक संजीदा मामला है और इसको संजीदगी से लेना चाहिए। कि उसने चंद दिन पहले अपने व्लॉग में जब कहा था कि मुझे किसी बड़े की तरफ से इशारा आएगा तो मैं आ जाऊंगा। ये कौन है बड़ा, कहाँ का बड़ा? कानून सबसे बड़ा है। 295 जैसे संगीन में, जैसे FIR में आपकी पुष्ट बनाई कर रहा है, तो फिर वो सियासी बंदा को मरज़ई या कोई इस्लाम से गैर जानिबदारी, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासतदान वो होगा और कोई नहीं हो सकता। मुसलमान का जो ईमान है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अकीदे पर है, कलमे पर है, वो ऐसा मुसलमान सियासतदान आपको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है जी। और गैर कानूनी मामले में कोई कानूनदान भी और कानून से मोहब्बत करने वाला भी गैर कानूनी तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मामला बड़ा सीरियस है, इसको सीरियस तरीके से देखना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।